और चलिए बात करेंगे आगरा में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उफान की वजह से बाह तहसील के 40 गांव में हाहाकार मच चुका है। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर की आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चंबल का कैसा विकराल रूप है ये दिखाने के लिए हम जा पहुंचे हैं पिनहाट के चंबल डाल नहर परियोजना पर। इस परियोजना से खड़े होकर हम आपको दिखाएंगे कि चंबल का बृहंगम दृश्य कैसा है। एक तरफ देखिए आप, ये चंबल है। आम दिनों में इसकी तस्वीर कुछ और होती थी, लेकिन अगर पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ा। आसपास के राज्यों में पानी का जो लगातार बारिश हो रही है, वहाँ की बात करें या पीछे से बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, चाहे कोटा बैराज की बात की जाए, तो जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे लगातार जलस्तर चंबल का बढ़ता रहा। और बढ़ते बढ़ते आप ये विकराल रूप देख सकते हैं कि चंबल आगरा में इस समय खतरे के निशान से करीब 4 से 5 मीटर ऊपर है। और यहाँ आप अगर नज़र दौड़ाएंगे, दूर दराज तक जब नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। इतनी विकराल जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी गांव थे, जो यहाँ करीब 40 से 50 गांव ऐसे हैं जो आसपास के क्षेत्रों में थे, वो पूरी तरीके से इस पानी से, इस जल त्रासदी से प्रभावित हो चुके हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग थे वो पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। करीब 10 गाँव ऐसे हैं जो कि अब उनका आवागमन बंद हो चुका है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोशिश यही है कि किसी को कोई परेशानी ना हो और उसके लिए स्टीमर चलाए जा रहे हैं और सभी को सुरक्षित एक टीले पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चंबल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप इधर से भी देख लीजिए। मेरे बाएं तरफ से आप देखेंगे, जब वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, ये सामने मेरे दाहिने हाथ पर आप देखेंगे तो ये पेंटून पुल था। इसी पुल से लोग इस चंबल को पार किया करते थे, एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेंटून पुल बहकर एक साइड किनारे पर आ चुका है। और जो बिरंगन आप देख सकते हैं, पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। यही पानी जो है वो लगातार जल स्तर इस चंबल का बढ़ा रहा है और यही जल स्तर बढ़ाने पर लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के 10 गांव के लोग प्रभावित हैं। करीब 15,000 की आबादी इस जल त्रासदी से परेशान है। चंबल के रौद्र रूप को दिखाने के लिए अब हम पहुंचे हैं बाह तहसील के घोरा गांव में और यहाँ मैं स्टीमर से सफ़र करूंगा। अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस दौरान हम आपको दिखाएंगे कि चंबल के आसपास के जो गांव हैं जिनसे संपर्क टूटा है, वहाँ क्या स्थिति है। अब हम चंबल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मेरे दाहिनी तरफ जो आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये सड़क के किनारे लगे हुए हैं और ये खंभे पूरी तरह से डूबे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी का जल स्तर कितना ऊंचा होगा। एसडीएम साहब, अगर हम यहाँ की बात करें तो इस समय हम सड़क रास्ते पर चल रहे हैं। जी, सड़क के रास्ते। गाँव प्रभावित होंगे यहाँ पर? इस समय यहाँ पर 8-10 गाँव जो है प्रभावित हुए हैं और ये हम लोग जहाँ जा रहे हैं गुढ़ा, ये सबसे पहले प्रभावित होने वाले ग्रामों में से है। जहाँ हम स्टीमर से जा रहे हैं, ये सड़क है और ये सड़क गांव की तरफ जाती है। आसपास के करीब 10 से 12 गांव, 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूटा हुआ है, जिनको स्टीमर से लाने ले जाने का काम प्रशासन कर रहा है। और यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं चंबल की तरफ और वहाँ आपको दिखाएंगे गाँव किस तरीके से पलायन हो चुके हैं। गाँव में पानी भर चुका है, जलस्तर लगातार बढ़ गया है। खतरे के निशान से अभी 4 मीटर से ज़्यादा ऊपर यहाँ चंबल चल रही है। बीचों बीच में है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर न्यूज़ स्टेट लगातार एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है। चंबल के बीच में हम पहुँचे हैं, स्टीमर से सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। एक अलग पानी की त्रासदी, जल त्रासदी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। एक रौद्र रूप चंबल का दिखाई दे रहा होगा आपको। और जैसा कि बताते हैं कि 130 जो मीटर है वो चंबल का यहाँ खतरे का निशान है। और इस समय अगर चंबल की बात की जाए तो 134 के ऊपर ये यहाँ पर चंबल बह रही है। यही वजह है कि 4 मीटर पानी जब ऊपर आ जाता है तो आसपास के गांव से प्रभावित होते हैं। और यहाँ बीच में देख सकते हैं, चंबल के बीचों बीच में हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये चंबल जब जाते हैं तो रास्ते में ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये एक विशाल पेड़ हुआ करता था। पहले इस रास्ते में जब जाते थे तो यहीं कहीं गाँव के लोग चबूतरे पर बैठा करते थे, लेकिन ये पेड़ पूरी तरीके से अब डूबा हुआ है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आसपास के गांव किस तरीके से प्रभावित हैं। किसी न किसी तरीके से लोग जो हैं वो ऊपर टीले पर बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कराई हैं वहाँ पर वो टीले पर पहुँचे हुए हैं। दवाइयों के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और किसी प्रकार से स्टीमर से टीमें अलग अलग भ्रमण कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ जाती हैं और वहाँ पर अगर कोई पीड़ित होता है और कोई शिकायत होती है तो उन तक उनकी समस्याओं का हल किया जाता है। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे गांव की और वहाँ हम दिखाएंगे कि गांव किस तरीके से डूबे हुए हैं और कैसे जो लोग हैं वहाँ के वो टीलों पर निवास कर रहे हैं। तो न्यूज स्टेट आपको हर तस्वीर ग्राउंड जीरो से पहुँचा रहा है और इस समय हम जा पहुँचे हैं गोहरा गाँव के बाहर। हम इस समय रोड पर चल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे जो है वो बिल्कुल नीचे हैं। सामने आप देखिए ये पिलर्स जो आपको नजर आ रहे हैं बिजली के खंभे हैं जो डूब चुके हैं। मेरे बाईं तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको चंबल नजर आएगी जो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे पड़ेगी। आपको सामने चंबल है और यही चंबल का जो पानी है वो कट कर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ, जलस्तर बढ़ता हुआ आसपास के 10 से 12 गाँव में पहुँच चुका है, जहाँ पर पूरी तरीके से अब आवागमन बंद हो चुका है। लगभग 38 से 40 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों को परेशान कर रहा है और चंबल जो है वो अब रौद्र रूप ले चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए मेरे दाहिनी तरफ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि सावधानी से ये तस्वीर दिखाएं, क्योंकि इस समय हम स्टीमर पर चल रहे हैं। हमारे साथ अधिकारी भी हैं और यहाँ के कर्मचारी भी हैं और ग्रामीण भी हैं। ये गोहरा गाँव है और यहाँ पर चारों तरफ से इसके पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर है गोहरा गांव की और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग छतों पर निवास कर रहे हैं, छतों पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि गांव के जो आवागमन का रास्ता है वो बंद हो चुका है और गांव को चारों तरफ इस टीले में तब्दील हो चुका है ये गांव और आसपास का पूरा रास्ता बंद है। सामने कुछ घर आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पीछे और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा जो रास्ता है वो अब बंद हो चुका है। यहाँ सिर्फ प्रशासन का स्टीमर यहाँ पहुँच रहा है लोगों की सहायता के लिए। हम आपको अब गांव में ले जाने की कोशिश करेंगे और गांव में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के गांव के अंदर की तस्वीरें हैं। ये सिर्फ एक गांव एक उदाहरण है। आसपास के 1 दर्जन से गांव ऐसे हैं जो कि इस समय प्रभावित है और वहां पर जल त्रासदी साफ देखी जा सकती है। तो स्टीमर से सफर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चंबल के गोहरा गाँव में और यहाँ हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से गाँव के जो लोग हैं वो गाँव के अंदर ही इस समय कैद होकर रह गए हैं। ऊपर टीले पर रह रहे हैं, कुछ घरों के ऊपर छतों पर रुके हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऊपर आप महिला पुरुष बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टीमर आएगा और कब उनके लिए कुछ राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि इस तरीके से 1 दर्जन गाँव हैं जो प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ जहाँ भी निगाह घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हम गाँव के अंदर भी चलेंगे और अंदर चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस गाँव की क्या स्थिति है अगर अंदर की बात करें तो? अंदर की बात है कम से कम 25% गांव की आबादी डूब चुकी है, जिनके घरों में पानी जा चुका है। गांव दरक चुके हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ऐसे में एक डर और एक खौफ रहता है। सामने आप देखेंगे मैं इस समय गांव में एक छत पर मौजूद हूं और गांव के चारों तरफ गांव के बाहरी हिस्सा आप देखेंगे ये सड़कें हैं, ये रास्ते हैं और ये रास्ते पूरी तरीके से जलमग्न हैं। ये सामने आप मेरे बाएं हाथ पे देखेंगे तो झोपड़ियां हैं, ये घर है जो घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं और नीचे आप छप्पर सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। वो आप देख सकते होंगे कि किस तरीके के यहाँ के बाढ़ के हालात हैं। जो रौद्र रूप इस जगह चंबल ने दिखाया है वो हालात हम आपको दिखा रहे हैं। गाँव के लोग बस इस बात का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ पर स्टीमर पहुँचेगा, कब प्रशासन की राहत पहुँचेगी और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कब प्रभु कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि शायद चंबल का जो जलस्तर है वो नीचे आए और ये अपनी वापस ज़िंदगी में लौट सके। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और गाँव के लोगों से भी बात करूँगा कि यहाँ पर वो कितनी परेशानी में है और इससे पहले ये त्रासदी कब देखी गई थी। मेरे बाएं हाथ पर आप देखेंगे तो पूरी तरफ यहाँ पानी भरा हुआ है और ऊपर यहाँ पर लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब जलस्तर कम होगा और कब ये अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे। बुजुर्ग यहाँ हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और इन सब की व्यवस्थाओं के लिए अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आगे स्टीमर द्वारा जो प्रशासन ने इंतजाम कराए हैं गांव के बाहर, क्योंकि गांव के बाहर के सारे रास्ते बंद हैं। सिर्फ ये एक गांव नहीं है, 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं और 40 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं और 1 दर्जन गांव का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। हम आगे चलेंगे और आगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक संक्षेप में यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आसपास के गाँव के क्या हालात है इस समय? बहुत परेशानी था आस पास में, गाँव में निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, बहुत परेशान है। 96 में आई
19 में आई, तीसरी बार ये आई। निकलने के लिए न पहुँचो न अपने लिए कहीं भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ चीज़ें से परेशान है। अब यहाँ मैं आगे चलूँगा और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा ये और ज़्यादा आगे गहराई होती चली जाएगी और आगे जाऊँगा। देख सकते हैं आप इस गांव में हम जब आगे का सफ़र तय कर रहे हैं तो यहाँ पर कई लोग हैं, युवा हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और शायद पूरी तैयारी से है कि अगर कोई दिक्कत हो जाए, गाँव में कोई खतरा हो, किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो ये लोग उन लोगों को बचा सकते हैं और प्रशासन तक उनकी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। ये बताइए कि इस समय क्या परेशानी है? सब परेशानी है, फ़ायदा तो कोई है नहीं है। स्टीमर के अलावा कुछ मिला नहीं है आज तक। लेकिन चंबल से ये बताओ कि पहले कभी ऐसे देखा था इतना ज़्यादा पानी? नहीं देखा था। अच्छा 96 और 2000 अच्छा 96 में ऐसे ही देखा गया था, है ना। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, मैं चाहूँगा लॉन्ग शॉट में मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर पशु हैं और पशु भी इस समय पानी में हैं। कुछ पशुओं को लोग अपने निकाल कर ऊपर टीले पे ले गए हैं। जो गांव का ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं जो महिलाएं हैं गांव की, वो घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं कि घर में जो पानी भर गया है, पूरा सामान तितर बितर हो गया है। एक तस्वीर उधर भी आप देखेंगे तो उधर बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, पूरा डूबा हुआ है। यहाँ महिलाओं से एक बार बात कर लेते हैं और इनसे पूछने की कोशिश करूँगा। यहाँ ये बताइए कि मेरे तो यहाँ घुटने तक पानी है। कोई बात नहीं, चलो बताइए। पानी पहुंचेगा तो अच्छा हाँ भाई का कहें जो भाई निरी परेशानी से तो ना कनु का भाएगा सब गिराती भाएगा ही। जैसा कि ये बता रही हैं कि ये पानी जो था वो यहाँ तक पानी था और अब ये पानी धीरे धीरे घटकर नीचे आ गया है और इस पूरे रास्ते पे ये सारे जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। पूरा रास्ता बंद है, जो पक्का रास्ता है वो। और अब यहाँ देखिए आप, जहाँ मैं पहले चढ़ने के समय पर थोड़ा सा गिर गया था, नहीं अब मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ पर ये देखिए ये एक गहरा गड्ढा है और इस गड्ढे में ही अभी जब मैं चढ़ रहा था तो फिसल भी गया था। और ये तस्वीर आपने देखी थी कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं। ये पूरा गाँव जलमग्न है, लोग यहाँ रह रहे हैं। ये गाँव की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको ये सिर्फ एक गांव नहीं है, आसपास के ऐसे 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर ये हालात इस तरीके से चंबल के बाढ़ के बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। प्रशासन की मदद इस समय इन लोगों को नाकाफ़ी लग रही है। इंतजार है कि एनडीआरएफ मौजूद रहे ताकि अगर कोई समस्या बढ़ती है, अगर जल स्तर बढ़ता है तो शायद इनकी मदद हो सके और इनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ गोहेरा गाँव से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।